नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम इस रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि लालू प्रसाद अब आग से खेल रहे हैं। लालू प्रसाद जी, आप अपने राजनीतिक इतिहास से सीख लेने को तैयार नहीं है, और जब जब आप सीख नहीं लिए हैं तब तब आपको नुकसान हुआ है। देखिए, राजनीति जो है ना, समन्वय का कला जिसके पास है वो ज्यादा दिनों तक राजनीति में बने रहते हैं। टकराव के बजाय समझौता समय के साथ, समन्वय समय के साथ, स्वीकारोक्ति समय के साथ, जिस राजनेता के अंदर में ये तीन गुण रहा है वो राजनेता हमेशा राजनीति के शिखर पर चमकता रहा। लेकिन जिस ने भी इस त्रिकोण को तोड़ने की कोशिश की, मतलब अगर सामने कोई शख्स राजनीति में उन्हीं के साथ हैं, खड़े हो रहे हैं, और उनको अगर आप समन्वय करने के बजाय उनसे आप दूरी बनाते हैं, उनके काट छाट शुरू कर देते हैं, उनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर आप अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो आपके लिए कभी भी नासूर साबित हो सकता है। याद कीजिए वो दौर, नीतीश को लेकर भी लालू कुछ इसी तरीके से सोच रहे थे। उस दौर में लालू से समन्वय बैठा लेते अगर नीतीश कुमार से, तो आज सब जगह यही दोनों दिखते। लेकिन इन्होंने समन्वय करने के बजाय उनसे टकराव लेना शुरू किया। शुरुआती दिनों में बड़ी मजबूत थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे नीतीश मजबूत हुए, और होना स्वाभाविक है, ये प्रकृति का नियम है, चले गए हाशिए पर। नीतीश का भी हाल देखिए, वो भी इसी अहंकार के शिकार हो गए कि वो भी उन चीज़ों को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। समन्वय बेहतर तरीके से वो भी नहीं कर पाए, कंट्राडिक्शनों का हाशिए पर आज जा रहे हैं, हाशिए पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पप्पू यादव हो, कन्हैया हो, हिना साहब हो, ये जितने चेहरे हैं उनको आप समन्वय के सहारे साथ लाकर राजनीति को लंबे समय तक साध सकते थे। लेकिन जिस तरीके से अब टकराव और सामने वाले को राजनीतिक रूप से मौत की बात सोचने लगे हैं, ऐसे में आने वाले समय में आपके लिए ये तीनों नासूर साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि राजनीति का डायनामिक्स बड़ा अजीबोगरीब है। कब कहां किस बात को लेकर जनता उद्वेलित हो जाती है कहना मुश्किल है। कन्हैया सवर्ण था, वो आपके उन सवालों का जवाब नहीं दे पाया। आपके उस राजनीति का वो शिकार हो गया कह सकते हैं, क्योंकि इतनी जिसके साथ वो गया वो भी भरोसे के लायक नहीं रहा। जैसे कांग्रेस के साथ वो गया कि सीपीआई वाले को कमजोर थे तो मान वो उसके साथ आप जो चाहे कर लिए। कांग्रेस से उसे उम्मीद थी कि वो उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन वहां भी वो राजनीति उस राजनीति में फेल कर गया। तो कन्हैया को तो आप न्यूट्रलाइज कर दिए, पप्पू यादव। और अगर पप्पू यादव पूर्णिया में आपको उम्मीदवार को हराने में कामयाब हुआ और कहीं जीत गया, तब तो फिर 2025 बहुत मुश्किल हो जाएगा। लालू जी, आप चले थे समाप्त करने, आप खुद उसमें घिर जाए आने वाले समय में तो कोई बड़ी बात नहीं हो, क्योंकि हिना साहब के साथ जिस तरीके से गोलबंदी होनी शुरू हो गई है वो भी एक संकेत है कि आने वाले समय में जो आप MY समीकरण को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वो समीकरण ही पूरी तौर पर दरक जाए, जिसको लेकर आप इस तरीके के फैसले ले रहे हैं कि कन्हैया और पप्पू यादव एक आ जाएगा तो हमसे M कहीं छिटक ना जाए। तो उसको आप बेहतर समन्वय, बेहतर संवाद और एक दूसरे के बीच जो कंट्राडिक्शन है उसको दूर करके आप लंबे समय तक खींच सकते थे राजनीति को। लेकिन वो करने के बजाय आप सीधे सीधे तौर पर उसको राजनीतिक रूप से समाप्त करने में लग गए। आज दोनों जगह आपको चुनौती मिल रही है, और ये चुनौती आपके लिए, आपकी राजनीति के लिए ताबूत का कील साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। याद रखिएगा लालू जी, किसी पत्रकार ने ये बात कही थी आप